आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी प्रिंस लंबा के साथ हम मौजूद हैं आज टिगरी बॉर्डर पे और दिल्ली टिगरी बॉर्डर पे। हमारे साथ एक खास किसान नेता मौजूद हैं, युवा हैं, जज्बाती हैं, आप समझ गए होंगे। हाँ, हम बात कर रवि आज़ाद की। मेरे साथ रवि आज़ाद मौजूद हैं और शुरू से किसान आंदोलन में लगे हुए हैं और लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं, लठ भी खाए हैं, जेल गए हैं, बाहर आए हैं और लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे अवगत करवाते रहते हैं। जेल से बाहर निकला तब भी कई विषयों आज चर्चा होगी। 15 अगस्त को लेकर क्या तैयारी है किसानों की, बहुत बड़ा फैसला लिया है इन्होंने, संयुक्त मोर्चा ने, उसको लेके भी बातचीत होगी। किसान आंदोलन उथल पुथल मची हुई है किसानों के बीच में, प्रधानों के बीच में, संयुक्त मोर्चा में। कोई बाहर आ रहा है, कोई अंदर आ रहा है, तो कितना सत्य है, क्या किसान आंदोलन बैठ जाएगा या उनके सहारे चलेगा, कई बातें मेरे साथ। और बीजेपी तिरंगा यात्रा को किसान रवि आज़ाद करेंगे, हमारी नज़र में फैल है, तो फैल क्यों है वो भी जानेंगे। तो अभी रवि आज़ाद मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में। रवि आज़ाद जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को राम राम। रवि जी। जी, कुछ पतले पतले, कुछ मायूस से, कुछ तबीयत खराब सी लग रही है, क्या बात है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लगातार 9वें महीने में आंदोलन है और आंदोलन को लेकर के बहुत व्यस्तताएं हैं और ये आंदोलन हमारे सर धड़ का और फसल नस्ल का, ज़मीन और ज़मीर का आंदोलन है। हमारे पास मुन्ना भाई पीछे हटने के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल मोर्चा जीतना, आंदोलन जीतना, 3 बिलों की वापसी करवाना, एमएसपी का कानून बनवाना और इस देश को बचाना हमारा एक अंतिम लक्ष्य है। चाहे तबीयत खराब हो, चाहे जो भी हालात हो, हम अंतिम समय तक लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीत की ओर आंदोलन को लेकर के जाएंगे। जी रवि जी, पहले किसान भी देख रहे होंगे, जी सभी देख रहे हैं। जी किसान आंदोलन की बात की जाए जी और आपके 15 अगस्त को लेके क्या तैयारी, पहले सबसे पहले ये पूछ लेते हैं कि बहुत बड़ा कोई फैसला लिया 15 अगस्त को लेके, जी आपकी तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से 15 अगस्त को देख रहे हैं आप? लगातार बारिश हो रही है, आज टिगरी बॉर्डर पे आज भी मौजूद है आप, आपकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब लग रही है। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला किसान संसद का, और आप आज़ादी के बाद पहली बार देखेंगे कि सरकारी संसद के पैरेलल में किसान संसद चली। और कल 9 अगस्त को फिर महिलाओं की किसान संसद है और कल का एक बड़ा दिन है और उस बड़े दिन के तहत भारत छोड़ो का दिवस का दिन भी है कल। और उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया, अपील की है कि कल जो किसान संसद होगी, महिलाओं की संसद होगी, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वहां किसान संसद में रखा गया। कल उसके ऊपर वोटिंग होगी और जो भारत छोड़ो दिवस है उसको कॉरपोरेट खेती छोड़ो और मोदी गद्दी छोड़ो के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि ये सरकार किसानों से लेकर के, संविधान से लेकर के, और ये देश विरोधी सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है। अब ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। कल अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग है, महिलाओं की किसान संसद है और भारत छोड़ो का दिवस है, जिसको मनाया जा रहा है कि मोदी गद्दी छोड़े, बीजेपी गद्दी छोड़े और कॉरपोरेट खेती छोड़े। इसी के साथ में 15 तारीख को हमारा आजादी का दिन है और उस दिन हमें ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति मिली थी और उस दिन को हम मना रहे हैं। लेकिन आज भी किसान और मजदूर आर्थिक रूप से लेकर के, राजनीतिक रूप से लेकर के आज तक गुलाम है और उस दिन को नाम दिया है किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के नाम से। पूरे हिंदुस्तान में 15 अगस्त मनाया जाएगा और इसके तहत 15 अगस्त के दिन गांव के स्तर पे, तहसील के स्तर पे और ब्लॉक के स्तर पे तिरंगे लगा करके अपने अपने वाहनों पे, मोटरसाइकिलों पे, ट्रैक्टरों पे, ऊंट और बैलगाड़ियां जैसे दक्षिण भारत में हैं, तो ये गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर पे तिरंगा मार्च निकाला जाएगा। बीजेपी का तिरंगा यात्रा तो पैसे के दम पे है, दबाव के दम पे है, लेकिन 15 तारीख को फिर पूरे हिंदुस्तान में किसान सड़कों पे होंगे, उनके साथ सारे वर्ग सड़कों पे होंगे और तिरंगा मार्च एक छोर से दूसरे छोर पर सुबह 11 बजे से 1 बजे निकाली जाएगी। मेरी आपके माध्यम से भी अपील है
कि कल भी एक बहुत बड़ा दिन है, भारत छोड़ो दिवस, और इसी के साथ में 15 अगस्त के लिए अपने अपने क्षेत्र में हम जोरदार तैयारियां करें, किसान पंचायतें करें, मीटिंग करें और फिर एक नई ताकत देने का काम इस आंदोलन को करें। ये हमारे आगामी कार्यक्रम है। जी रवि जी, पिछले काफ़ी वर्ष से 9 महीने हो गए आपको जी टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, शिंगो बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सब जगह जाते हैं आप, जी। किसानों के साथ बैठे रहते हैं। जी क्या लगता है, सरकार तो आप आर पार के मोडी में, सरकार ने तो अभी एक बार भी नहीं कहा कि हम कानून वापस लेंगे, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार कानून वापस ले लेगी और हमारी जीत होगी इतनी बड़ी? सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि कानूनों में खराबी क्या है, इसमें काला क्या है, ये तो बता दीजिए। तो वो तो ऐसा तो अभी कुछ लग नहीं रहा है ले लेगी। इसके तरफ से एक बात और जान लेता हूँ मैं, जी आपके किसान आंदोलन में काफ़ी जी। मारामारी मची हुई है, जी बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, इन्होंने फंडिंग कर ली, इन्होंने पैसे ले लिए, वो इस पार्टी से मिल गया, और आए दिन कहीं ना कहीं किसी नेता को बैन कर दिया जाता है, किसी को बाहर कर दिया जाता है, किसी को 1 हफ्ते के लिए, किसी को 2 हफ्ते के लिए। कई नेता बड़ा बड़ा को नाम आ रहा है कि वो मिल चुके हैं, उनको परमानेंट बाहर करेंगे। तो ये क्या है, किसानों में कहीं कि आपका बीक नहीं पड़ गया? आपको ऐसा नहीं लगता किसानों में कभी कमज़ोर होता जा रहा है? इतने बड़े बड़े नेताओं का आए दिन आप बाहर कर रहे हैं, कभी अंदर कर रहे हैं उनको। देखिए, मैं आपके माध्यम से 1-2 बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। अभी ओलंपिक के खेल चल रहे हैं और मेरी पदक जीतने वाले और जितने भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं वो हमारे देश की आन बान और शान हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने तिरंगे का सम्मान ऊंचा किया है। मैं एक तो उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, सभी पदक जीतने वाले और भाग लेने वाले हमारे सभी भाई बहनों को। दूसरी बात, सरकार को ये समझने की जरूरत है कि आंदोलन के अंदर किसान बैठा है, बॉर्डर के ऊपर उसके बच्चे देश की रक्षा में खड़े हैं, इसी के साथ में मेडल जीतने वाले भी किसानों के बेटे और बेटियां हैं। मुझे मुन्ना भाई आप एक बात बता दो कि एक भी नेता का बच्चा मेडल लेके आया, एक भी नेता का बच्चा बॉर्डर के ऊपर खड़ा, एक भी नेता का बच्चा कहीं देश में इस तरह से योगदान दे रहा, एक भी उदाहरण बता दो। यानी कि जो बात है कि जवान भी हम हैं और किसान भी हम हैं। दूसरी बात, आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि आंदोलन में, एक बार मैं निवेदन करूंगा थोड़ा अपना सवाल जो वो एक बार आप रिपीट कर दें। आंदोलन कहीं की वीक हो चुका है आपका जी, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं आप। जी किसी को अभी कईयों पर इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, ये बीजेपी से मिल गई, ये कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, और बहुत जल्दी इन नेताओं पे भी गाज गिरने वाली है। तो ये क्या हो रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता किसान आंदोलन जो पहले चला था आज उस तरीके से किसान आंदोलन नहीं रहा आपका? कहीं न कहीं राजनीति हावी हो चुकी है, ऐसा नहीं लगता आपको? कहीं न कहीं आपके जो नेता थे बड़े बड़े, वो भी कहीं न कहीं अभी किसी न किसी रूप में उनका नाम आ रहा है, इन्वॉल्व हो चुके हैं बड़े बड़े नेता, किसी के साथ टच है। मैं आपको जवाब दे दूं, मुझे ध्यान आया, आपने सवाल ये किया था कि आपका आंदोलन अब वीक पड़ चुका है। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आंदोलन वीक नहीं, आंदोलन ताकतवर हुआ है। आप ये देखिए कि आजादी की लड़ाई 1857 से शुरुआत होती है और 1947 में सफलता मिलती है, यानी कि 90 साल का समय। ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। आज टिकरी बॉर्डर पर 700 किसान तमिलनाडु से चल करके आए हैं। 2-3 दिन पहले सिंघू बॉर्डर पे किसान चल करके आए। आज कौन सा ऐसा राज्य है जहां आंदोलन नहीं है? एक भी। आज किसान संसद में 22 राज्यों के किसानों ने भाग लिया। मैं तो ये कहता हूं कि सरकार हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि 2.5 राज्यों का आंदोलन है, और ये किसान जो तमिलनाडु से आए हैं ये मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की कोई कॉल होती है तो दक्षिण भारत में भी कार्यक्रम होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी उसको फॉलो किया जाता है, उसको राजस्थान महाराष्ट्र में भी फॉलो किया जाता है, और यहां तक कि J&K के अंदर भी उसको फॉलो किया जाता है। और उत्तर भारत इस आंदोलन की एक बड़ी ताकत है। उत्तर भारत हमेशा दिल्ली को घेरने में अलग अलग मूवमेंट्स में, फिर आप ये देखिए यहां मजदूरों का आंदोलन खत्म कर दिया गया, हिंदुस्तान से कर्मचारियों की मूवमेंट खत्म होगी, यहां पे व्यापारियों और स्टूडेंट्स की मूवमेंट खत्म होगी। मोदी सरकार कहीं नहीं फंसी, आज तक 7 साल में कहीं नहीं फंसी, लेकिन इस 8 महीने के आंदोलन ने मोदी जी की पोल पूरी दुनिया में खोल के रख दी, पूरे देश में खोल के रख दी। आज मोदी सरकार की नीतियां, अभी सरकार कह रही थी कि कानूनों में काला क्या, हमने संसद के जड़ में बैठ करके बताया है कि इनमें सफेद क्या है, ये तो सारे काले काले कानून है। तो आंदोलन बड़ा ऐतिहासिक है। आप इस बात को मानिए कि 8 महीने का आंदोलन कोई छोटा नहीं होता, और ये देश जिस जज्बे के साथ इस आंदोलन के साथ खड़ा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा अपील कर देता उसके ऊपर सर धड़की बाजी लगा देते हैं। दूसरी बात आपने की, आए दिन नेताओं की खटपट नहीं दूसरी, हाँ मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। आपने कहा कि
नेताओं का। देखिए संयुक्त इस बात को सबको समझने की जरूरत है, ये किसी संगठन का आंदोलन नहीं है, ये किसी नेता का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन 132 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। ये आंदोलन 3 काले कानूनों की वापसी को लेकर के शुरू हुआ था, लेकिन आज देश के अंतिम आदमी को यह उम्मीद है कि लोकतंत्र बचेगा तो इस आंदोलन से बचेगा, देश बचेगा तो इस आंदोलन से बचेगा, महंगाई से पीछा छूटेगा तो इस आंदोलन से छूटेगा। मोदी सरकार जो देश बेच रही है, अगर वो देश बिक्री रुकेगी तो इस आंदोलन से रुकेगी। स्टूडेंट से लेके व्यापारी से लेकर के कर्मचारी से लेकर के हर वर्ग की उम्मीद है ये आंदोलन। जिस संयुक्त किसान मोर्चे को जनता भगवान का दर्जा देती है, वो संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेता है मुन्ना भाई, वो आंदोलन और देश के हित में लेता है। संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा तो गर्दन कटवाएंगे, संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा तो समुद्र में छलांग भी लगाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बोल दिया वो हमारे लिए लो की लकीर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात कार्रवाई की, संयुक्त किसान मोर्चा में लोकतांत्रिक प्रणाली है। संयुक्त किसान मोर्चा के नियमों के खिलाफ जो भी जाएगा, संयुक्त को किसान मोर्चा उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि हमारे लिए ना कोई नेता बड़ा, ना कोई मोर्चे के लिए संगठन बड़ा है, मोर्चे के लिए आंदोलन और देश बड़ा है। और मैं मानता हूं जो भी संयुक्त किसान मोर्चा एक्शन ले रहा है वो आंदोलन की भलाई में ले रहा है, और देशवासी हो, हरियाणा वासी हो, पंजाब वाले हो, वो निश्चित तौर पे जो है उनके फैसलों का हमने हमेशा स्वागत किया, स्वागत कर रहे हैं और स्वागत करेंगे। और मैं अंतिम बात इसको लेकर के ये कहूंगा कि मोर्चा पूरी तरह से संगठित है, आंदोलन पूरी तरह से एकजुट है। चाहे वो वीएम सिंह के माध्यम से मोदी सरकार और बीजेपी एक नया षड्यंत्र रचना चाहे, या राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के अगर कोई गड़बड़ करेगा, तो निश्चित तौर पे संयुक्त किसान मोर्चा उसके ऊपर एक्शन लेगा। और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा एक्शन लेगा, पूरा देश जो है उनके फैसले के साथ खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। मैं अंत में आपको यही बात कहना चाहूंगा, एक बात और बोलूंगा मैं, आंदोलन बहुत ताकतवर है। आंदोलन कमजोर होता तो सरकार हमारा जूत मार के उठा नहीं देती, आंख उठा करके तो देखे सरकार मोर्चों की तरफ। और दूसरी बात, आंदोलन के अंदर जो एक बार बार जो ये एक चैलेंज किया जा रहा है, आप निश्चित तौर पे 15 अगस्त को भी देखेंगे, आपने किसान संसद को भी देखा, और 8 महीने का आंदोलन बड़ा ऐतिहासिक है, और इसके लिए पूरे देश को हम बहुत दिल से सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जी रवि जी, जिस तरीके से पहले आपका आंदोलन चला था जी, वो ज़माना अलग था जी। अब मानो या ना मानो, उसमें बहुत स्मूथ आंदोलन था, पूरा जुनून था, पूरा जोश था नेताओं में, लेकिन आज जनता में जो ज़रूर है। लेकिन आपके नेता कहीं ना कहीं आए दिन किसी पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगता रहता है, वो उस पार्टी में चला गया, वो उस पार्टी से बिक गया, उसने इतने पैसे ले लिए। और संयुक्त मोर्चा ने कई बार कार्रवाई भी की है कई बड़े नेताओं पे, क्योंकि आपने कुछ बोला, उसने उसको कुछ बोला। आपने ये कहा कि जेजेपी बीजेपी का कोई विरोध नहीं होगा, दूसरे ने कहा विरोध होगा, पुरजोर होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। कुछ दिन पहले भाषण आया था, किसने कहा कि किसी मुझे नेताओं का आजकल आप बीजेपी वालों के प्रभाव में ज्यादा हैं जी। मैं आपको ये बता दूं, आप जो है निश्चित तौर पे पहले दिन से आंदोलन को कवर कर रहे हो। पिछले कुछ दिनों से आप भी सवालों के घेरे में हैं, आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं लगातार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, हाँ जी, मैं आपको बता दूं, आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है आप कुछ बीजेपी वालों के ज्यादा प्रभाव में है। मैं आपके सवाल का, मेरा आपसे सवाल है, हमने कहा तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी चाहती थी तिरंगा यात्रा का विरोध हो, और तिरंगे का अपमान वो करेंगे और गोदी मीडिया के माध्यम से नाम हमारे ऊपर लगाएंगे। एक बात, इसलिए इसको स्पेशल केस मान करके विरोध ना करने का फैसला लिया गया। दूसरी बात, जवाब देने के लिए 15 अगस्त के कार्यक्रम के ऊपर तिरंगा मार्च रखा गया है। तीसरी बात, आपने कहा कि मोर्चे के नेताओं ने कहा हम विरोध करेंगे। मोर्चे के एक नेता का नाम बताओ जिसने ये कहा हम विरोध करेंगे। दूसरी बात, और आपने एक दो जो आप कह रहे हैं कि भाई हाँ, मोर्चा कार्रवाई करता अनुशासनहीनता के ऊपर। रही बात पैसे की, रही बात राजनीति की या पार्टीबाजी करने की, तो मुझे एक नेता का नाम बताइए जिसके ऊपर मोर्चे ने ये कहा हो ये पार्टी से जुड़ गया, ये जो है पैसे ले गया। एक भी नेता का बता दीजिए, मैं आपके सामने बैठा हूं। नहीं मोर्चे नहीं, बात निकल के आ रही है। कहाँ
चारों तरफ से जैसे सुनने को मिल जाए। नहीं 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 नहीं, आप तो, मैं तो कह रहा हूं मुन्ना भाई, आजकल मैं तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप पहले दिन से इस आंदोलन को अंतिम आदमी तक लेकर के गए हैं। लेकिन मुझे लग रहा पिछले कुछ टाइम से आपने बीजेपी के कार्यक्रमों को कवर किया। मेरा आपको निवेदन भी है कि दोनों पक्ष जरूर दिखाएं, जैसे कि जेपी दलाल की यात्रा की बात थी, 2000, 3000, 5000 में ट्रैक्टर बुलाए गए। करेंगे हम करेंगे बात वो भी, लेकिन आपने वो नहीं दिखाया। नहीं अभी अब करेंगे, अब वो हाँ, उस बात में मैं अभी आता हूँ। तो मैं आपको निवेदन करूंगा, इस बात को एक्सप्लेन कर, मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप आंदोलन के प्रभाव में आकर के बात करें, बीजेपी के चुंगल से बाहर निकल करके, और जो पूरा देश आंदोलन में है उस पे आप बात कीजिए, आपको सच्चाई नजर आएगी। आज आप ये देखिए, आप कहां कहां की बात करेंगे। संसद के अंदर कोई किसान की बात करता है कोई सांसद, वह माइक बंद कर दिए जाते हैं। ये उदाहरण है, देश के प्रधानमंत्री संसद पे ऑक्सीजन के नाम पे झूठ बोलते हैं कि एक भी मौत नहीं होती है। कितनी 118 घंटे संसद चली, 118 घंटे, ये 2 दिन पहले का रिकॉर्ड है, और 118 घंटे में से 18 घंटे काम हुआ। मैं तो ये कहता हूं, इस आंदोलन की ताकत देखिए आप, जो विपक्ष बिखरा हुआ था उस विपक्ष को इस आंदोलन ने एक कर दिया, इस देश को एक दिशा इस आंदोलन ने देने का काम किया है। और अब ये लग रहा है निश्चित तौर पे ये आंदोलन देश की तस्वीर, तकदीर, गरीब मजदूर किसान का भविष्य तय करने का आंदोलन भी बन चुका है। जी रवि जी, जी, मैं किसान आंदोलन शुरुआत से साथ हूं। अपनी खबरें कभी कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, लेकिन किसानों के खिलाफ एक पॉइंट भी बोल देते हैं ना, गाली गलौज पे उतारू हो जाते हैं वो भाई साहब, क्योंकि पत्रकार का फर्ज होता है हर चीज को दिखाना। यानी कि लगातार किसानों का, जी, अगर बीजेपी कांग्रेस सब बराबर होती है, सबका हर चीज दिखानी होती है रवि जी, लेकिन जब उनकी खबरों का नंबर आता है तो आप गाली गलौज पे उतारू हो जाते हैं। आपकी खबरें दिखाते हैं, जब वही लोग मुझे सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन देखो, पत्रकार का भाव होता है हर चीज को दिखाना। आपके बीच रहता हूँ, आपकी खबरें दिखाता हूँ, आपसे मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। जी बिल्कुल। तो आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। जी, कुछ पब्लिक की बातें होती हैं, वो पूछना मेरा फर्ज होता है, मेरा धर्म है। आप चाहे बीजेपी का कुछ भी समझो, मुझे, मैं बीजेपी का नहीं कह रहा जी। देखिए, मैं फिर से इस बात को स्पष्ट कर दूं मुन्ना भाई, आपके माध्यम से, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपका हम बहुत सम्मान करते हैं दिल से। और मैं ये बात बिल्कुल एकदम ओपनली इस बात को कह रहा हूँ कि आपने किसान आंदोलन को शुरू से बहुत कवर किया है, ये बातें मैं विशेष रूप से आपकी टीम का और आपका इसके लिए धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ। आपने एक शब्द यूज़ किया कि आप मुझे चाहे बीजेपी का कहें, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप बीजेपी के हैं, मैंने ये कहा कि बीजेपी के कार्यक्रमों के प्रभाव से बाहर निकल करके आप किसान आंदोलन की तरफ देखिए। वो खुमार है। हाँ, नहीं, वो आप देखेंगे मेरा जो, लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, जो पते की बात है कि मेरी आपको अपील है कि एक तो आप देखिए, मैं जनता की बात करूंगा क्योंकि मेरा सगा भाई भी बैठा होगा, तो मैं आंदोलन का व्यक्ति हूं, मैं आंदोलन की बात करूंगा। आज ये देखिए, बीजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। आप ये कह रहे हैं आंदोलन कमजोर हो गया, जबकि आप ये भी कह रहे हो कि जब हम बीजेपी की खबरें दिखाते हैं तो हमें बैड कमेंट्स आते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों में बीजेपी, जेजेपी, आरएसएस, मोदी सरकार और हरियाणा की गठबंधन सरकार के प्रति गुस्सा कितना है। लेकिन फिर भी मेरी अपील है, मैं अपील करता हूं कि देखिए, हम मुन्ना भाई सवाल कितने भी कड़वे कीजिए, मैं निश्चित तौर पे हम ईमानदारी से जवाब देंगे। लेकिन आपके माध्यम से मेरी सबसे यह भी अपील है कि विरोध दर्ज करवाइए। विरोध दर्ज करवाना हमारा अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन फिर भी मेरी सबसे ये अपील है, हम संस्कृति वाले लोग हैं, संस्कारों वाले लोग हैं, मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, शब्दों का चयन हमारा सोशल प्लेटफॉर्म पर ठीक हो, ये मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूं। और जैसे कि अभी एक प्रश्न आया, आपने ये जो अभी 1 अगस्त को यात्रा निकली जेपी दलाल जी की, उसको लेकिन मैंने कहा, मैंने इस बात को कहा कि आप, मैं वो इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा कि 10,000 ट्रैक्टर हैं। भाई मुझे पैमाना तो बता दो कि आपने 10,000 ट्रैक्टर कैसे नाप लिए। अगर कृषि मंत्री जेपी दलाल तो ये बात कहे तो हम मान सकते हैं कि हाँ, लेकिन मुन्ना भाई आप भावनाओं में बह गए। भिवानी, आप मुझे एक बात बताइए, भिवानी के अंदर 19 जनवरी को एक मार्च हुआ था, रिहर्सल थी 26 जनवरी की, आपने उसको पूरा कवर किया। क्या उससे ज्यादा ट्रैक्टर थे वहां? दिहाड़ी और पैसे और भट्ठों के ऊपर से जो ट्रैक्टर ले रखे थे। मुझे बहुत सारे साथियों ने, देखिए आपके प्रति हमारा भी प्रेम है और आपके प्रति किसान आंदोलन में बैठे हुए लोगों का प्रेम है, इसलिए उस बात के ऊपर सबको बड़ा गुस्सा आया।
और मैं ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात है, कि आप खुद ही कह रहे हो कि 10,000 ट्रैक्टर थे। अरे भाई, उस भिवानी वाले मार्ग से ज्यादा ट्रैक्टर नहीं थे। जेपी दलाल तो बोले तो मान लें, लेकिन एज ए रिपोर्टर, एज ए पत्रकार और एक बहुत सीनियर पत्रकार जिसका सबके दिलों में बहुत सम्मान है, जिसकी रिपोर्टिंग का, अगर वो ये बोले कि 10,000 ट्रैक्टर थे तो फिर सोचने वाली बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा प्रभाव से बाहर निकलो। जी रवि जी, जी सिर्फ हमने इसलिए कहा था, मैं जब घर से चला था जी, तो लोहारू सीमा मेरे गांव से थोड़ी दूर चलते ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से लगातार बहल तक जी मुझे 1 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, पता नहीं कितनी लाइन लगी हुई थी, पूरा बहल तक जाम था। जी तो वो मैं आकलन करके देखता जा रहा था कि इधर से इतने ट्रैक्टर हैं जी तो इधर उधर साइड से कितने ट्रैक्टर होंगे। जी जो उन्होंने ग्राउंड बनाया था ट्रैक्टरों के लिए, जी। भाई 3 से 4 हज़ार ट्रैक्टर यहाँ खड़े हो जाएंगे। जी वो जो मैदान था वो फुल भर चुका था ट्रैक्टरों से। बगल में उतना ही बड़ा मैदान था, वो भी फुल था, मैं दिखा नहीं पाया उस समय तस्वीरों में, जी। क्योंकि वहाँ मैं असमर्थ था थोड़ा सा जाने में, वो थोड़ा सा डंडे की दूसरी तरफ था। जी। उतने ट्रैक्टर उसमें थे। जी। उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ट्रैक्टर पहाड़ी माता लोहारू से लेके न्यू लाइन में लगे जी। होते। तो मेरा आकलन ये था मैं कि भाई सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर हैं आज। ठीक है। आपके ट्रैक्टर में कम नहीं बता रहा, आपको भी इतने ही, इससे भी ज्यादा थे आपके जी, ट्रैक्टर जी। आपकी यात्रा में। जी। तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं मेरे शब्द वापस लेता नहीं, हूँ। मैं चलो देखिए, तिरंगा जी बात मेरी नहीं है, बात मेरी नहीं है मुन्ना भाई, चलो, बात आप- है मेरे किसान भाइयों की, मेरे युवा साथियों की। जी। उनको बुरा लगा, और जो बात उनको बुरी लगेगी वो निश्चित तौर पे मुझे बुरी लगेगी, क्योंकि उन्होंने हमें एक जिम्मेवारी दे रखी है। हम उस परिवार के एक सदस्य हैं, जिम्मेवार सदस्य हैं। और बात से देखो, बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन जो भी किसान के हित में होगा, जो आंदोलन के हित में होगा, चाहे गर्दन कट जाए तो भी बोल लेंगे जी। और उसको मानना भी चाहिए। अभी मैं आपको एक बात और बताऊं, यात्रा आपने ये नहीं बताया कि ट्रैक्टर तो हिसार से भी आए हैं, ट्रैक्टर तो राजस्थान से भी आए हैं, ट्रैक्टर तो चरखी दादरी से भी आए हैं, ट्रैक्टर तो रोहतक से भी आए हैं, ट्रैक्टर पूरे भिवानी जिले से भी आए हैं। आपको पता है भट्ठों में किस तरह से कागजों की दिक्कत होती है। भट्ठों पे प्रेशर दे करके एजेंसियों से ट्रैक्टर लेकर के, भाई साहब उनको तो पैसा मिल रहा है अडानी अंबानी से, पूरे बीजेपी। अगली बात और बताऊं, कल हिसार के अंदर, सुनिए मेरी बात मुन्ना भाई, मैं उस बात को, इसको हम ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। कल हिसार के अंदर वहां बीजेपी के विधायक हैं कमल गुप्ता, वो क्या बोल रहे हैं, जो बीजेपी तिरंगे के नाम पे अंग्रेजों की गोदी में जाकर के बैठ गई थी, तिरंगे को इन लोगों ने जलाया, तिरंगे को इन लोगों ने कुचला, आज इनको तिरंगा याद आ रहा आंदोलन को देखते हुए। सच्चाई आरएसएस की, सब दर्शकों ने इस बात को, हरियाणा वालों ने, सारे देशवासियों ने देखा है। बीजेपी का विधायक कह रहा है कि तिरंगे का अपमान करना चाहिए। वो 90 विधायकों में से एक जिम्मेवार व्यक्ति है। क्या उसका मानसिक दिवालियापन निकला हुआ जो वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है और उसके बाद माफी ना मांगे? इसका मतलब वो डॉक्टर है कि नहीं, इस बात की भी जांच करनी चाहिए। दूसरी बात, वहां कल एक वीडियो वायरल होता है मुन्ना भाई कि भाई मैं तो आया भट्ठे पे नौकरी करता हूं 10,000 रुपए में, वहां से आ रहे हैं आप दिल्ली वाले आंदोलन के समर्थन में। कल एक वीडियो वायरल होता है, एक पत्रकार भाई पूछता है कि आप दिल्ली के आंदोलन के विरोध में? बोला ना जी, हम तो साथ में। तो आप यहाँ क्यों आए हुए? बोलो यहाँ तो तिरंगे के सम्मान में आ गए, हम 20 लीटर तेल डलवाया। बहुत सारे लोग ऐसे थे। यानी कि भट्ठे वालों के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, एजेंसियों से ट्रैक्टर निकाले जाते हैं। और मैं अपील करूंगा, हमने एक अपील की थी कि गांव में ऐसा फैसला लें कि कोई भी तिरंगा यात्रा में ना जाएं। उस फैसले पे भी बहुत अमल हुआ। फिर भी मेरी सबसे अपील है, इतनी भीड़ कहां से आई? फिर भी मेरी सबसे अपील है साथियों, 2,000 रुपए में हमारा काम नहीं चलेगा, 5,000 रुपए में जीवन नहीं कट जाएगा। आज हमारे 600 किसान शहीद हो चुके हैं। ये आपके बच्चों की भी लड़ाई है, ये आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई है। इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ो। अपने दीन ईमान को कहीं बेचने की जरूरत नहीं है। 2, 4, 5,000 रुपए में हमारा गुजारा नहीं होने वाला। आज आपके परिवार के लोग आंदोलन के ऊपर बैठे हैं तो बहुत गंभीरता से हमें सोचने की जरूरत है। बीजेपी रोज षड्यंत्र रच रही है, किसी षड्यंत्र में ना फंसे। एक वीएम सिंह के नाम से नया षड्यंत्र रच दिया। जो वीएम सिंह आंदोलन छोड़ के भाग गया गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर 28 तारीख को, वो अब बीजेपी के साथ सेटिंग करके और एक पैरेलल संगठन बनाना चाहता है। देश सच्चाई जानता है। ये जो गद्दारी कर रहे हैं जो लोग, मुन्ना भाई, बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं हमें, कौन क्या षड्यंत्र रच रहा है, कौन क्या गद्दारी कर रहा है। आंदोलन चलेगा और आंदोलन जीते भी गए। अभी आप देखिए बंगाल के अंदर एक टेस्ट हुआ था,
ट्रायल हुआ था वैक्सीन का। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी कह रहा था लखनऊ आकर के दिखाइए, कल राकेश टिकैत जी होकर के आए हैं वहां 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत रख रहे हैं। बीजेपी वाले बेहोश होने वाले हैं। मिशन उत्तराखंड, मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करेंगे। पहला डोज तो देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में। मैं दावा करता हूं इस बात का, आंदोलन लगातार चला, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा 50 सीटों को पार नहीं कर पाएगी, गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। और इसी के साथ में 2024 में जो हमारा मेन इंजेक्शन है वैक्सीन है, क्योंकि बीजेपी की बीमारी हमारे समझ में आ चुकी है। हमारे से बढ़िया डॉक्टर नहीं है कोई। यानी कि आपने भी वैक्सीन तैयार कर ली? वैक्सीन तैयार कर ली, हर हिंदुस्तानी के पास वैक्सीन है। यानी कि डिलीवरी भी कर दी किसान ने? डिलीवरी नहीं भाई साहब, मेरी बात सुनो। हमारा ट्रायल हुआ बंगाल के अंदर। पहले हमने बीमारी पकड़ी बीजेपी की, बीमारी के बाद हमने वैक्सीन तैयार की, बंगाल में सफल ट्रायल किया। सफल ट्रायल करने के बाद 2022 में पहला टीका लगाएंगे उत्तर प्रदेश में। हर हिंदुस्तानी जेब मलेरिया, मतलब उसके तो अंगूठे में टिक्का है बीजेपी का, अंगूठे के अंदर वो तो बटन दबाएगा और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगा। हर हिंदुस्तानी के पास बीजेपी की दवाई और वैक्सीन है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। और 2024 में जो बीजेपी ये कह रही है कि देखते हैं आंदोलन कितना लंबा चलेगा, आज उनको ये खुला चैलेंज दे रहे हैं, 2024 में वैक्सीन लगाएगा हिंदुस्तान आपको। आंदोलन रहेगा, किसान रहेगा, ये जमीन रहेगी, ये नस्लें और फसलें भी रहेंगी, लेकिन बीजेपी इतिहास में चली जाएगी। जैसे डायनासोर को पढ़ते हैं ऐसे बीजेपी को पढ़ेंगे। वो समय दूर नहीं है जब चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, बोला सांप और संगी दोनों इकट्ठे मिल जाएं तो पहले सांप को छोड़ देना, संगी से निपटना। आज पूरे हिंदुस्तान को यह बात जच गई है। ये लोग डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, ये लोग हिटलरशाही करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री देश में तानाशाही चला रहे हैं, कानून के नाम पे गुंडागर्दी चल रही है, काले झंडे दिखाने वालों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। सूद समेत हिसाब करेंगे जो हमारी माताएं बहनें सड़कों के ऊपर बैठी हैं, क्योंकि इनके तो ना घर ना परिवार। इनका इलाज करेंगे, इलाज मुन्ना भाई इलाज करेंगे, ये तय हो चुका है, देश ने तय कर लिया। जी रवि जी, जी काफ़ी महीने से आप बैठे हैं, तो हम आशा करते हैं शायद ये सरकार भी कुछ न कुछ सुध ले जी, और बीच बचाव करके कहीं ना कहीं किसानों की सुने जी, और किसान कुछ अपने घर जाएं और कहीं ना कहीं आंदोलन का रास्ता छोड़ें। तो सरकार को भी कहीं ना पहल करके और ये आंदोलन का रास्ता कहीं ना कहीं ढूंढना चाहिए। मेरे साथ रवि आज़ाद हैं, युवा किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के। अच्छा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, बाहर अंदर रहते हैं और मेरे मित्र भी हैं। वैसे बिल्कुल बिल्कुल किसान आंदोलन से पहले से ही हम जुड़े हुए हैं, दोनों मित्र हैं। बिल्कुल। तो रवि जी, जी ज़्यादा बड़ी बात हो चुकी होगी, काफ़ी पर्सन है मेरे पास, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बिल्कुल वो बातें मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा लोगों के साथ। लेकिन अब काफ़ी बड़ा हो चुका, लोग भी बोर हो चुके होंगे। चलते चलते लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं एक दो बातें अंत में कहना चाहता हूं। कल दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ अग्रोहा में, वहां सदमे से एक किसान की शहादत हो जाती है। जब ये चीज हम कैसे भूल सकते हैं, ये देखने वाली बात है। सदमे से एक किसान की मौत होती है, उसकी शहादत होती है। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये बॉर्डर घेर के बैठे हैं। हमने आज तक रास्ता बंद नहीं किया। सरकार ने जहां भारत पाकिस्तान की सीमा बना रखी है बॉर्डरों के ऊपर, जहां हमें रोका, हम बैठ गए। हम तो दिल्ली के लिए आए थे। तमाम ऐसे षड्यंत्र हमें गाड़ियों से लेकर के, साजिशों से लेकर के, मुन्ना भाई मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन भगवान चला रहा है, ये आंदोलन प्रकृति चला रही है, ये आंदोलन वो कौम चला रही है जो अपने शरीर को गाड़ करके देश को अन्न देती है, जिसके बेटे शहादत देते हैं, जिसके बेटे आज ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं, जिसकी बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। यानी कि किसी किसान नेता से नहीं चल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि नेता रहे या न रहे, आंदोलन रहेगा। बिल्कुल, किसान नेता रहे या ना रहे, लेकिन आंदोलन रहेगा, इस बात में मेरी सहमति है। क्योंकि अगर ये नेता चले जाते हैं जी, तो क्या और चले जाएंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, सपोज कीजिए अगर आप उलझाना चाह रहे हो नहीं तो तैयार खड़े हैं, ये आंदोलन तो वैसे चलता रहेगा सबूत। मैं ये कह रहा हूं कि नेता इस देश की जनता ने
इस देश के किसान ने उनको जिम्मेवारी दी है। लीडरशिप जनता कर रही है। जनता लीडरशिप कर रही है। मोर्चा तो केवल आंदोलन की मैनेजमेंट कर रहा है। किसानों ने जिम्मेवारी लगा दी कि आप लोग इस आंदोलन को संभालो। ये तो भाई साहब गरीब किसान मजदूर का आंदोलन है। किसी नेता के हाथ में नहीं है चाबी इसकी। नहीं, जब बिल्कुल चाहे मोड़ दे, जब नहीं, चाहे नहीं, खोल नहीं, दे। नहीं, ये देश की जनता का आंदोलन आप देखिए। जो सब मुझे और बीजेपी को और सबको बोल दिया, तो नेताओं को भी बता दीजिए। क्या जी कोई नेता ये समझे कि मेरे हाथ में चाबी है, मैं पहली बार जब बताई। मोड़ू खोलूं, जब मोड़ू बंद हो जाए नहीं। तो दिमाग से निकाल दीजिए। नेता इस आंदोलन को नेता किसने बनाए? देश की जनता ने बनाए, आपने देश के बनाए, किसान ने किसने बनाए। बनाए? अगर आज हमें सम्मान मिल रहा है तो किसान गरीब मजदूर हमारे युवा साथी सम्मान दे रहे। मैं ये सोचने लग जाऊं कि ये आंदोलन में मैं चला रहा हूं इस आंदोलन को, तो फिर वो मेरी गलती है, मुझे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। ये कोई नेता कोई भ्रम में ना रहे। कह रहा हूं मैं तो आपके आप बोलिए। मैं बोल देता हूं। देखिए नेता जो हैं वो हमारे बहुत आदरणीय हैं। उनका एक पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है आंदोलन लड़ने का। किसानों ने उनकी जिम्मेवारी लगाई, वो इस स्पिरिट को, आंदोलन की अग्नि को देश के कोने कोने में ले जा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई किसी को भ्रम हो, भ्रम अगर मैं तो कह रहा हूं, अगर किसी नेता को यह भ्रम हो कि हमारे वजह से आंदोलन चल रहा है तो उसको निकाल देना चाहिए। नहीं तो ये देश की जनता समय आने पर निकाल देगा। अंतिम बात, ये भाई साहब राजनीति का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन रोजी रोटी को बचाने का आंदोलन राजनीति की है। जहां तक बात आती है जी। मैं एक बात और कर लेता हूं, थोड़ा सा दर्शक आपका इंटरव्यू अच्छे तरीके से देखते हैं जी। राजनीति की आपने अच्छी बातें याद दिलाई। मेरे साथ रवि आजाद मौजूद हैं जी। और युवा किसान नेता ही है, लगातार टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए 8-9 महीने से, और 4-5 बार जेल जा चुके हैं, आ चुके हैं, और जेल में भी कोठरी में रहते ही हैं। यानी कि जो सातिर अपराधी होते हैं जो जेल में बंद, उन कोठरी में इनको रखा जाता है, रवि आजाद को। रवि आजाद जी आप सातिर अपराधी की श्रेणी में आते हैं आप भी, क्योंकि कोठरी में रखा जाता है तो सातिर अपराधी है आप। तो मेरे साथ रवि आजाद मौजूद हैं। किसान आंदोलन को लेके अक्सर बात उठती है, बीजेपी पार्टी आपको उसको तो नहीं मानेंगे, वो तो कह ही रहे हैं कि अब ये आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है और राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, अपनी रोटी सेक रही हैं। क्या लगता है राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही हैं, कहीं को उल्लू सीधा कर रही हैं? और चलो कर भी रही हैं 10%, तो उन पार्टियों के लिए क्या कहेंगे? आने वाला समय उनके लिए अच्छा है, भविष्य सुनहरा है क्या? किसानों के साथ ये गुल मिल करके अपना ट्रैक सीधा कर लेंगे? देखिए पहली बात तो मुन्ना भाई मैं ये बताऊंगा, हमारी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे। आपको लगता है क्या? हाँ, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है। लेकिन रोटियां सेक रही है, कंधे बंदूक धर के कुछ न कोशिश कर रही है पार्टियां। नहीं, कोशिश की है। विपक्ष का काम देखिए, दो चीज होती है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सवाल थोड़ा सा अलग तरह का है। विपक्ष का काम होता है, सड़क पे जनता लड़ती है, सदन में विपक्ष लड़े, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। हमने एक पीपल्स व्हिप जारी किया था संयुक्त किसान मोर्चे ने कि अब की बार जितने एमपी हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, आप देखिए कि हमारे देश के पीपल व्हिप्स ने, मोर्चे के पीपल व्हिप्स ने सभी इतनी हाजिरी संसद में कभी नहीं मिली जो अब की बार मिली। हमने कहा सत्ता का तो विरोध है, हमारी आवाज को बुलंद कीजिए, अन्यथा फिर जो हाल सत्ता वालों का वही आपका करेंगे। हमारे बॉर्डरों पे आप देखिए आज तक कोई नेता नहीं बोला। हमारे आंदोलन के अंदर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति की वो रणनीतिकार उसके अंदर नहीं है। हम निश्चित तौर पे फसलें और नस्लें, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं, जमीन और जमीर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम इसको छोटे शब्दों में बात करें, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, लेकिन जो हमारे ऊपर राजनीतिक आरोप लगाए जाए, हाँ मैं मानता हूं कुछ विपक्षी नेताओं ने खूब कोशिश की हैं, खूब की हैं। यानी कि ये तो सभी नेता मानते हैं, आपके बड़े से बड़े खूब की हैं, लेकिन आप ये देखिए, वोट बैंक बना ले हम। हाँ, लेकिन आप देखिए भाई साहब, पूर्व मुख्यमंत्री को भी माइक नहीं दिया गया खटखट टोल प्लाजा के ऊपर। बैत तो मार दिया आपके प्रधान को। ओहो, वो तो एक बात बताइए, ये मेरी बात सुनिए, उनके ऊपर बहुत, उन लोगों के ऊपर बहुत दाग हैं और हरियाणा की जनता ने उनका हिसाब किया है, और जो सूर्य अस्त हो जाता है उसका कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं होता। लेकिन मैं आपको अंतिम बात यही कहना चाहूँगा, बहुत पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन मैं सैल्यूट करूँगा उन देशवासियों को जिन्होंने इस आंदोलन के अंदर राजनीति ना घुसने दी। मैं आपके माध्यम से एक और भी अपील करता हूँ, ये पेड़ किसानों ने लगाया है, ये पेड़ पक रहा है, इसके फल तोड़ने के लिए सफ़ेद
सफेद पोश आएंगे। इस आंदोलन की ये पेड़ जब आपने लगाया है तो इसकी रक्षा करना भी आपका काम है। इस पेड़ के फल खाए या तो किसान या किसान के बच्चे, मजदूर या मजदूर के बच्चे। एक अंतिम बात, बार बार पॉलिटिकल लोग ये बोलते हैं, एक मिनट आप सुनिए, बार बार पॉलिटिकल लोग ये बोलते हैं राजनीति करने वाले लोग हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं, राजनीति अगर इतनी बुरी चीज है तो सबसे पहले तो बीजेपी और जेजेपी वाले छोड़ दे राजनीति। वो कहते हैं ये जिला पार्षद और सरपंच बनने वाले लोग हैं, उन सभी नेताओं को समेत दुष्यंत चौटाला जी को जो बार बार ये आरोप लगाते हैं, हम उनको ये बात कहना चाहते हैं, राजनीति आपका बयान नहीं रखी। आप मां के पेट से लाइसेंस लेके पैदा नहीं हुए, आप राजनीति करोगे। हमें राजनीति करनी नहीं है, राजनीति वालों को सुधारेंगे, ठीक तरीके से मानना बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके भी हमें आते हैं। और दुष्यंत चौटाला जी और तमाम उन नेताओं को ये बात कहना चाहते हैं, छोड़ दीजिए जिला पार्षद और सरपंची। किसान देश की सत्ता बनाने वाला है, मजदूर आपको हीरो बनाने वाला है। जरूरत पड़ेगी तो एमपी भी लड़ेंगे, एमएलए भी लड़ेंगे। आपको इसी बात का दर्द हो रहा है कि कभी ये राजनीति के अंदर आ जाए तो तुम्हारी जो दुकान है झूठ की वो बंद हो जाएगी। ये बात भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जी। रवि जी, तो विपक्ष पार्टियां कहीं ना कहीं दुम दगा के भाग चुकी हैं आंदोलन से जी, जो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में थी। ऐसा है मुन्ना भाई, क्योंकि उनको स्टेज पे बोलने नहीं दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाएगा वो आए नहीं, वो सुनाना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। अब जनता नहीं सुनेगी तो आपके पास क्यों आएंगे वो? अब माइक नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हम माने आपका आंदोलन फिर दोबारा से शुद्ध हो चुका है। भाई साहब, अशुद्ध कब हुआ था हमारा? बीच में थोड़ा सा नहीं, हमारा आंदोलन शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा। ये प्रकृति का आंदोलन है। मैं फिर पुनः ये बात कह रहा हूं। ये भाई साहब, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी हमारे खटखट टोल प्लाजा से अभी आप देख रहे हो, हरियाणा में हजारों कावड़ यात्रा की तर्ज पे गांव के मिट्टी और पानी को लेकर के हजारों यात्राएं गाजीपुर, टिकरी और यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे आ रही हैं। आप देख रहे हो पिछले 10 दिन से। मैं खटखट टोल प्लाजा का, जब मैं सिंगू बॉर्डर पे मौजूद था, खटखट टोल प्लाजा के साथियों का हमने स्वागत किया और वहां पे हमारे पास युवा आते हैं, हमारे साथी, कि हम पंजाब के सबसे बुजुर्ग किसान के पैरों को धोएंगे। देखिए उन युवाओं की भावना देखिए। हम निश्चित तौर पर, हमारा एक ही संकल्प है कि उस युवा की जो भावना है वो किसी तरह से उसको ठेस ना पहुंचे। और वो किसान जो अपने पेट को काट करके, भाई साहब, अपने बच्चों को जो दूध पिलाते हैं घर में, उस दूध को अपने बच्चे से छोड़ करके जो बॉर्डर के ऊपर भेज रहे हैं, हम उनके सम्मान के लिए अंतिम समय तक काम करेंगे। और हंसते हंसते जो लोग आत्महत्या कर गए इस आंदोलन के लिए, जिनका दर्जा शहीद भगत सिंह से कम नहीं है, छोटे छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक। मुझे याद है जब हम टोहाना बंद थे और टोहाना से हम छुट करके आए, हिसार से छुट करके जब हम टोहाना आए तो 8-8 साल के बच्चे भी मच्छरों के बीच थाने में सोए हुए थे। हम निश्चित तौर पे पूरा मोर्चा, पूरा आंदोलन, प्रत्येक नेता और हर जिम्मेवार व्यक्ति की, हमारी सबकी एक ही भावना है, हम रहें या ना रहें, ये किसान रहना चाहिए। राजनीति करना हमारे एजेंडे में नहीं था। अगर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा रख रहा है उसको फिर मेरी अपील है, आंदोलन लड़ लीजिए। उसके बाद जिसको जिस पार्टी में शामिल होना हो, जिसको जो राजनीतिक दल बनाना हो बना लेना। भाई हम तो आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारी हैं और आंदोलनकारी रहेंगे, यही मेरी अपील है। चलते शॉर्टकट शब्दों मुझे एक जवाब और दे दीजिए जी, क्योंकि काफी बहुत ज्यादा पर्सन है मेरे पास पूछने के लिए, लेकिन आज मैं सारी बातें नहीं हो पाएंगे, अगले में ले लेंगे, फिर बैठेंगे। फिर मैं एक पर्सन और पूछ लेता हूं जी। बड़ी जोर शोर से बातचीत चल रही है जी। आने वाले समय में आपकी पार्टी जी किसानों की खड़ी हो चुकी है और इलेक्शन लड़ेगी 100% और अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और वो जीतेंगे, ये कहीं ना कहीं तय हो चुका है संयुक्त मोर्चा में। क्या लगता है वास्तव में ही किसान संयुक्त मोर्चा अपनी पार्टी बनाने जा रहा है और अपने उम्मीदवार उतारेगा? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इतनी भविष्यवाणी कर रहे हो, आप नारद हैं क्या? या किसी का वीडियो आया है या किसी का संदेश आया है? काफी अटकलें हैं। अरे भाई साहब, अटकलें तो बीजेपी पता नहीं हमारे ऊपर क्या क्या लगा रही है अभी। यानी कि पार्टी अभी कोई इरादा नहीं है। जी न्यूज हमें अय्याश जी भी बता रहा, हमारे ऊपर चरित्र के आरोप लगा रहा, जिन लोगों का खुद का कोई चरित्र नहीं है। बीजेपी जो पूरी तरह से, आप देखिए बीजेपी की महिला नेत्री किस तरह की भाषा का मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं अब फिर स्पष्ट कर दूं, मोर्चा केवल और केवल संयुक्त किसान मोर्चे का गठन 3 काले कानूनों की वापसी और एमएसपी। चलो वापसी के बाद सोचा है कुछ पार्टी को? नहीं, हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। भविष्य में एक जमींदार किसान, भाई साहब, अभी केवल और केवल
क्या पता, यानी कि मछली की आंख आपका निशाना मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, ये हमारे सर धड़कीबाजी का आंदोलन है। क्या पता हम रहें या ना रहें, ये मोर्चा जीतना हमारा लक्ष्य है। भविष्य की बात भविष्य में करेंगे। आज केवल और केवल जो आप बात कर रहे हैं निशाना मछली की आंख पर है। आज केवल निशाना एक बात पर है कि जो किसान के सम्मान को ठोकर मारी गई है, मंडियां तोड़ी जा रही हैं किसान को। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा, मैं एक बात कह दूं, पीडीएस सिस्टम जो गरीब लोगों को, जो हमारे गरीब लोगों को जो फ्री में अनाज दिया जाता है, उसके घर का गुजारा चल जाए, वो बंद होने जा रहा है। क्या षड्यंत्र होने जा रहे हैं इस देश के अंदर। आज आप ये देखिए कि गैस की सब्सिडी बंद कर दी गई है, पेट्रोल 100 पार कर चुका है, पेट्रोल डीजल। कैसे भाई साहब बच्चे पढ़ेंगे, कैसे इलाज करवाएंगे, कैसे इस महंगाई के दौर में हम गुजारा करेंगे। हमें चिंता उस बात की है, राजनीतिक लड़ाई नहीं है। राजनीतिक लड़ाई होती तो इतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी, मुकदमे जेल भुगतने की किसी नेता को हमें जरूरत नहीं थी। ये लड़ाई हकों की है और इसको अंतिम समय तक लड़ेंगे। राजनीतिक हमारा कोई एजेंडा ना अब है और ना भविष्य में होगा। जी रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ चैनल पर बातचीत के अपने कीमती समय। और मुन्ना भाई को भी, आपको भी धन्यवाद है। और भाई इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें और मर्यादा में रह करके अपने विरोध को दर्ज करें। और मैंने जो सबकी भावनाएं थी, खास करके उत्तर भारत और हरियाणा से, वो मैंने मुन्ना भाई के मुंह के ऊपर बोली है और आपके सामने बोली है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप विशेष रूप से गौर करें। आपका भी आज बैठे बहुत लंबे टाइम बाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत नमस्कार सबको। जय किसान। तो हमारे साथ ये रवि आजाद बने, तो भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष, तेज तर्रार किसान नेता, युवा और अच्छे पढ़े लिखे और वक्ता भी जबरदस्त है। बोलते बेबाक डंके की चोट पे बोलते हैं, ना कोई डर है ना कोई भय इनको। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, रवि आजाद के बारे में क्या बोलते हैं? कमेंट में बराबर लिख डालिए। आपकी कमेंट का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।